अपनी निस्बत बाप के अलावा किसी की तरफ की, किसी आजाद गुलाम ने अपनी निस्बत किसी दूसरे आका की तरफ की, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमाइन, ऐसे किस्म के लोगों पर अल्लाह की लानत होगी। मौलाना लोग जानते होंगे लानत किसे कहा जाता है। अल्लाह हुआ इबाद वाली रहमा, कि अल्लाह तबारक व तआला जिस पर लानत करेगा उसको अपनी रहमत से दूर कर देगा। तो उस पर अल्लाह की लानत हो, फरिश्तों की लानत हो और तमाम आदमियों की लानत हो। वला यक़बलुल्लाहु यौमल क़ियामति अदलन वला सरफन वला अदला। इस तरह की आयत, इस तरह की बातें आई हुई है। और अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उसके अदल, उसके तौबा को, उसके फिदिया को, उसके अमाल को कबूल नहीं करेगा। मेरे इस्लामी भाइयों, ये जरूरी है कि हम लोग इन चीजों को सुनकर इस पर अमल करने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पर आप लोग देखते होंगे आपके मुआशरे में होता है कि अगर किसी ने किसी लड़की से शादी की, वो मुतल्लका है, उसके पास बेटा है या बेटी है, तो बेटा बेटी को साथ में ले लिया। साथ में लेने के बाद उस बेटा बेटी का नाम अपने नाम पर करता है, ताकि अपने जो बेटे हैं उन बेटे और बेटियों के साथ जो शादी करके बीबी को लाया है, उसके साथ जो बेटा और बेटी है उसको भी हिस्सा मिल जाए। ये गलत है मेरे इस्लाम में, गलत है। आप लोग इसको खत्म कीजिए मुआशरे से, और नहीं खत्म करेंगे तो इसका वबाल हमारे और आपके ऊपर भी आएगा। एक बात ये थी। दूसरी बात जो आजकल हमारे इलाके में भी मैं देख रहा हूँ कि वो शादी से मुताल्लिक है। लड़की शादी करने के लिए तैयार नहीं है, लड़की शादी करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन घर का गार्जियन ये कहता है कि नहीं, शादी वहीं पर होगी, उसी घर में होगी। होता है कि नहीं? शादी उसी घर में होगी, उसी गांव में होगी। तुम्हारी बात नहीं चलेगी। मैं तुम्हारा बाप हूं, ये तुम्हारे चचा लोग हैं, हम तुम्हारे बारे में ज्यादा समझते हैं, सोचते हैं, इसलिए वहां शादी नहीं हो सकती, वह उसी घर में शादी करनी पड़ेगी। बच्ची जब से सुन लेती है कि हमारी शादी फला घर में हो रही है, तब से वो परेशान है, वो रो रही है, इधर नानी दादी उसको समझा रही है। इस तरह करते करते उसकी शादी कर देता है और बाद में चल के क्या होता है, वो निकाह टूट जाता है। क्या आप लोगों को पता है कि आपने जो जोर जबरदस्ती उसके साथ शादी की, ये शादी जायज है या नाजायज है? पहले हम लोग जब छोटे थे तो देखते थे कि यूपी से, मुरादाबाद से, कानपुर से, उधर से लोग आके इधर से शादी करके ले जाते थे। अभी एक अलग रस्म चल पड़ी है, इधर बंगाल की तरफ से भी आते हैं, ना उसका घर मालूम, ना उसके खानदान के बारे में मालूम, ना कुछ मालूम, और जोर जबरदस्ती करके लड़की को शादी करके भेज देते हैं। मालूम है शरीयत में ये नाजायज है, क्योंकि हमें पता नहीं कि शादी के लिए किन किन चीजों की जरूरी है। रिजा उस ज़ौजैन, यानी मियाँ बीबी का, लड़की लड़के का, दोनों की रजामंदी जरूरी है। अगर कोई लड़का किसी लड़की से शादी करना नहीं चाहता या कोई लड़की किसी लड़का से शादी करना नहीं चाहती, तो जोर जबरदस्ती उसमें नहीं चलेगी। और अगर आप गलत तरीके से करते हैं, वो निकाह जायज नहीं है। कई शुरूतें हैं, इसलिए मैं मंडल, सरदार, गांव के सरगना लोगों से गुजारिश करूंगा कि ये गलती आप लोग ना करें। इसलिए कि शरीयत, हम मुसलमान हैं, हमें शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारनी होगी, शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारनी होगी। शरीयत से हट के हम कोई भी काम करेंगे यही होगा। अभी कई एक केस आया, मौलाना मैंने अपनी बच्ची की शादी मुर्शिदाबाद में कर दी थी और 2-3 महीना ले गया, ले आया, दामाद अच्छा खासा आया गया, और अब हमारी बेटी से बात भी नहीं कर रहा है दामाद, और उसका मोबाइल भी बंद है। अब हम क्या करें? अब क्या कीजिए? पंचायती कीजिए।
अब क्या करेंगे? इसलिए सोच समझ के काम करना चाहिए। ये शादी का मामला बहुत ही संगीन है, हमारे मुआशरे में चल रहा है। जहेज वगैरह का तो आप सुनते रहते हैं, लेकिन इस पॉइंट की तरफ बहुत ही कम लोग हैं जो इशारा करते हैं। लेकिन मैंने इसकी तरफ आपको इसीलिए बताया कि मुआशरे में जो भी बुराइयां हैं, उन बुराइयों पर गहरी नजर होनी चाहिए। मैं यही से अपने बातों को खत्म करूंगा, क्योंकि आपके चंद